तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और बूस्टर सीरीज लेके आ गए हैं जीएस की। और आज भी पीवाईक्यू पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपका सीएचएसएल का है 11 जुलाई 2024 का। ठीक है, ऑलरेडी एक शिफ्ट में करा चुका है, सेकंड होगा आपका। अगली बार से मैं डाल दूंगा सेट वाइज। देखो, टोटल 30 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन थे हमारे पास। सीएचएसएल के 30 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे। तो जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा भाई। रिवीजन करते रहना, हो सके तो फास्ट स्पीड में देख लेना, बट एक एक बार गो थ्रू कर लेना इन क्वेश्चन से जैसे आए हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये सीजल में पूछ लें आप गलत कर रहे हो तो वो एक ब्लंडर कहला जाएगा, क्योंकि बाकी बच्चे गलती नहीं करेंगे भाई, वो लोग अटेम्प्ट कर लेंगे इनको, क्योंकि वो एकदम से रट लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन जो अभी पीवाईक्यू में रिसेंट पूछे गए उन्हें पता है यही क्वेश्चन आपके सीजल में भी रिपीट होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि 30 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो होपफुली जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप रिवाइज करते रहिए भाई, तैयारी करते रहिए ना। सीजल में काफ़ी कम टाइम बचा है, 50 दिन से कम हो गए आप। तो रिवीजन करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये शिफ्ट फर्स्ट है आपकी। एक शिफ्ट में करा चुका हूँ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। स्टार्ट करते हैं। तो तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, क्विज की तरह अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन है विच कमीशन ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कह रहे हैं इसकी जो बाउंड्री लाइन बनी है इंडिया पाकिस्तान की, रेड क्लिफ लाइन, वो किस कमीशन से बनाई थी। तो इसके नाम से पता चल रहा है रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन यही होगा। ठीक है, रेड क्लिफ पता है तो इसी के नाम से है। कब बनाई गई थी, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 17 अगस्त 1947 में, जब पार्टीशन हो गया था इंडिया का, तभी लाइन ड्रू कर दी गई थी रेड क्लिफ लाइन, जिसको रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेनेट सैटर्न इज ट्रू। तो जो हमारा प्लेनेट सैटर्न है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसका सही है। सैटर्न इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। फोर्थ है नहीं भाई, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स कहाँ से फोर्थ हो गया। एंड लार्जेस्ट प्लेनेट नहीं, जुपिटर होता है हमारा, तो पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है सैटेलाइट्स लाइक एनक्लेडस एंड टाइटन और सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशंस कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। बिल्कुल हो सकता है ये। ठीक है, थर्ड है सैटर्न इज अ मैसिव बॉल मेड अप मोस्टली ऑफ नाइट्रोजन। नहीं भाई, गलत है। सैटर्न्स एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव टू लाइफ। नहीं, ये भी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सैटर्न है क्या भाई, सैटर्न को ज्यूल ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ चुका है, हु इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड ज्यूल ऑफ सोलर सिस्टम। और इसके अराउंड ना सॉलिड तो नहीं, इसके अराउंड ना रिंग्स होती हैं, जो किसकी बनी होती हैं, आइस डस्ट की बनी होती हैं। आइस डस्ट और रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। बाकी ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सैटर्न होता है ना, उसमें जो एक साल होता है आपका, 1 ईयर ऑफ सैटर्न, ये पूछा जाता है कि जो हमारा अर्थ है उसके 29 ईयर्स के बराबर होता है। 29 ईयर्स ऑफ अर्थ लाइफ, 29 ईयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक साल सैटर्न का इसके बराबर होता है। बाकी आपको फोर्थ प्लैनेट वाला मैंने बता दिया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे पूरा याद होना चाहिए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, ऐसे सारे आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फेमस फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान डेट वॉज डेवलप्ड इन रॉयल कोर्ट्स इज नोन एज। तो राजस्थान का फोक म्यूजिक पूछ रहा है कौन सा है भाई। मांड है, मांडी है भाई। डांडिया कहाँ का है, डांडिया गुजरात का है हमारा। अगर आपको सारे हैं तो सारे पता होने चाहिए। लावनी कहाँ का, ये महाराष्ट्र का डांस, ये तो डांस है। सोहार कहाँ का है, ये है बिहार का। ठीक है, सोहार होता क्या है इसलिए और फेमस है क्योंकि ये चाइल्डहुड, जब चाइल्ड बर्थ होती है उस टाइम पे ये गाना गाया जाता है। बिहार का सॉन्ग है, बिहार का फोक सॉन्ग है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसे ही देखो, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया ना सोहार, सोहार आपको पता है, वैसे ही एक ओपारी पूछा जाता है, ओपारी। ये तमिलनाडु का है और ये कब गाया जाता है, ये फ्यूनरल्स में यूज़ होता है ज़्यादातर। फ्यूनरल्स में गाया जाता है फोक। ठीक है, और एक ऐसी पंजाब का घोड़ी है, घोड़ी का जो पंजाब है वो वेडिंग्स में यूज़ होता है। तो ऐसे सारे पता होने चाहिए आपको जो इंपॉर्टेंट है। ये वेडिंग्स में होता है घोड़ी पंजाब का, ओपारी तमिलनाडु का, फ्यूनरल में होता है। ऐसे सोहर चाइल्डहुड का होता है बिहार का। ठीक है, तो मांड हमारा राजस्थान का। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, जैसे कि काफ़ी फेमस है सरिस्का नेशनल पार्क। वैसे ऐसे सीन अभी मुंह मोड़ लिया भाई, नेशनल पार्क तो ज़्यादा पूछ नहीं रहा है। केलदेव घाना हो गया, केलदेव घाना नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। वैसे ही एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये नाम से पता चल रहा है। एक मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है मांड। मांड कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश वॉज नेम्ड एट द न्यू शिवसेना प्रेसिडेंट एट द पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग इन मुंबई इन 2023। भाई किसको शिवसेना प्रेसिडेंट का नियुक्त कर दिया गया था। तो ये तो पुराना हो गया भाई, एकनाथ शिंदे को कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, 2023 में जब ये मीटिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। घराना पे क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है इन विच घराना ड्यू सिंगर परफॉर्म्स द खानदार वानी एंड गौहर वानी। तो जो कौन से घराना में गाती थी भैया, गाते थे खानदार वानी और गौहर वानी। किससे रिलेटेड है ये दरभंगा घराना से है। तो घराना आपको याद करने ही पड़ेंगे, बहुत सारे घराना हो जाते हैं। दरभंगा घराना फेमस भी है ध्रुपद वगैरह के लिए। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। और इसी में फेमस नाम आता है राम चतुर मलिक का। दोनों मलिक का नाम आ जाए तो दरभंगा घराना देख लेना। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको अभी और बताता हूँ। प्रेम प्रेम कुमार मलिक। ठीक है,
आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट घराना कौन सा है, वो देखते हैं एक बार। ओल्डेस्ट घराना कौन सा है हमारा, तो हमारा ग्वालियर का घराना है, ठीक है। इनके अगर आपसे फाउंडर पूछा जाए तो कौन थे, नाथन पीर बख्श, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और घराने के मैं आपको नाम बताता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है कृष्णा राव शंकर पंडित, कृष्णा राव शंकर पंडित, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है राजा भैया, ये पता होना चाहिए। एक आता है उस्ताद अमजद अली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अमजद अली, आपसे अलग से ही पूछ सकता है किससे रिलेटेड है अमजद अली, भाई ये सरोद वादक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। एक उस्ताद बड़े इमायत खान, यहाँ पे लिख देता हूँ, उस्ताद बंदे नायत हुसैन खान। तो चार नाम आपको याद होने चाहिए, इनका फाउंडर नाम होना चाहिए नाथन पीर बख्श। ओल्ड एज घराना हमारा ग्वालियर का घराना है, ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया राम चतुर मलिक और प्रेम कुमार मलिक, ये भी दरभंगा घराना से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल 344 का पार्ट 1 एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू। भाई अगर आपको पता हो आर्टिकल 351, वैसे भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 351 हमारा लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है ना, उसकी स्प्रेड को बताता है। हिंदी लैंग्वेज, स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन जो पार्लियामेंट में हम यूज़ करते हैं। तो लैंग्वेज से रिलेटेड एक ही शेड्यूल है भाई हमारा, 8th शेड्यूल, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसे में थर्ड शेड्यूल किससे, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट से, ये तो पता ही होगा भाई, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फिफ्थ शेड्यूल किससे, SC ST का है, ठीक है। सिक्स शेड्यूल हमारा किसका है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके बारे में बताता है। और एट शेड्यूल हमारा लैंग्वेज के बारे में, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड आर accompanied by a कैश रिवॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली नेशनल अवार्ड स्पोर्ट अवार्ड विच डज नॉट इंक्लूड अ कैश रिवॉर्ड। तो कह रहा है कि हमारे जो बहुत सारे स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उनमें कैश तो मिलता ही है भाई, तो ऐसा कौन सा नेशनल अवार्ड है जिसमें कोई कैश रिवॉर्ड नहीं होता है, तो कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए भाई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सोहन पुरस्कार होता है ये, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम, इसमें भी भाई 15 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद में भाई 25 लाख रुपए मिलते हैं। और द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें भी 15 लाख मिलते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए भाई, CPO वगैरह में भी। किसको मिलता है, कोचेस को मिलता है, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं कोचेस, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द स्लाइड नंबर कैन बी एडिट टू ईच स्लाइड ऑफ द MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे ऐड करते हैं भाई, फुटर से, फुटर ऐड किया है ना, फुटर आ जाता है जो एक्स करके ऐसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन MS ऑफिस हाउ इज द फंड साइज डिटरमाइंड, किससे होता है भाई, पॉइंट से होता है। देखा होगा यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक पॉइंट में कितने इंचेस होते हैं, ये भी पूछ जाता है MS ऑफिस में। तो ये 1/72 ऑफ इंच होता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम में पूछ चुका है एक बार, किसी एग्जाम में पूछा था एक पॉइंट जो होता है MS ऑफिस में वो कितने इंचेस का होता है, तो 1/72 ऑफ इंच होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इजी क्वेश्चन है, यूरेनियम 235। नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर डिड इंडिया विन इट्स लास्ट ओलंपिक मेडल इन मेंस हॉकी, कहाँ जीता था भाई, टोक्यो ओलंपिक में जीता था इंडिया ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। The Parliament of India has passed the 86th Constitutional Amendment Act 2002 which established the basic rights of primary education for children between, किसके लिए भाई, 6 से 14 के लिए। क्या याद दिलाता है हमें, ये आर्टिकल 21A को ऐड करवाता है, जो क्या बताता था, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है 6 to 14 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये एक बेसिक राइट्स होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 21A रिलेटेड होना चाहिए। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिल्ली रिज इज द वाटर डिवाइड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। भाई दिल्ली रिज आ गया तो गंगा और इंडस को ही करेगा, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद गिव ए स्पीच एट द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। तो कल ही क्वेश्चन आया था रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन पे, तभी मैंने आपको बता दिया कि शिकागो पार्लियामेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब अटेम्प्ट किया था इन्होंने, 1893 में किया था। तो ये CPO में ही क्वेश्चन आ गया सेम, इसलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। तो 1893 में किया था ये रिलेटेड रामकृष्ण मिशन से। कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पूरा रामकृष्ण मिशन से। ये कब हुआ था, 1897 में हुआ था। अगर आपसे इसके हेडक्वार्टर टाइम पूछा तो बेलूरुस, सौरभ बेलूर मठ कहाँ थे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन के। इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, जो रामकृष्ण परमहंस होते हैं, परमहंस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इन्होंने बोला था गो बैक टू गीता का जो वो है, इन्होंने ही दिया गया था, ठीक है, इनके द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर इन ईयर 1675। कौन था भाई, औरंगजेब था। किसका बेटा है, शाहजहाँ का है। इनकी डेथ पूछ ली जाती है, ही डाइड इन 1707। ये ऐसा मुगल एम्पायर था, इसके टाइम पे 21 सूबा थे, 21 सूबा ऐड हो गए थे। क्यों, क्योंकि इसने अपने जो टेरिटरी में
दो सूबा ऐड कर लिए गए थे जो इंपॉर्टेंट है, कौन से, बीजापुर और गोलकोंडा। इन दोनों को इसने अपनी टेरिटरी में ऐड कर दिया गया था। औरंगजेब ही था जिसने री इम्पोज कर दिया था किसको, जजिया को। ही री इम्पोज जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। तो ये पता होना चाहिए। और क्या औरंगजेब से भाई इसको ही टाइटल दिया गया था आलमगीर का, यही पता होना चाहिए। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आलमगीर। ठीक है, तो इसने एग्जीक्यूट कर दिया किसे, गुरु तेग बहादुर को 1675 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर घराना पे क्वेश्चन आ गया। द लखनऊ घराना ऑफ कथक वॉज फाउंडेड बाय डैश डिवोटीज ऑफ द भक्ति मूवमेंट हु लिव्ड इन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश। तो किसने फाउंड किया था भाई, ईश्वरी प्रसाद ने किया था लखनऊ घराना, पता होना चाहिए। लखनऊ घराना इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूँ, लखनऊ घराना भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो घराना भाई ये बार देख लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। आर्ट म्यूजिक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम पे। तो लखनऊ घराना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें सबसे पहले दो नाम याद कर लो आप। एक तो अच्छन महाराज, अच्छन जो महाराज के क्वेश्चन नाम आ गया ना सरनेम की टाइप में, तो सारे आप याद कर लेना कि लखनऊ घराना से ही हैं। जैसे अच्छन महाराज हो गए और बिरजू महाराज हो गए, कथक से रिलेटेड हैं, ये सारे लखनऊ घराना के हैं। ठीक है, और अच्छन महाराज, बिच्छू महाराज और एक लच्छन महाराज और शंभू महाराज, ये सारे हमारे लखनऊ घराना से हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ तबला वादक भी हैं इसमें जो रिलेटेड हैं। एक तो वाजिद हुसैन, इंपॉर्टेंट नाम है, और एक मियाँ बख्श। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। और बहुत बार पहले ही पूछ चुका है, लखनऊ घराना के जो फाउंडर हैं वो ईश्वरी प्रसाद हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो महाराज से आप याद कर सकते हो। ऐसे सारे जो घराना है वो इंपॉर्टेंट देख लेना। ठीक है, दो तीन तो मैंने आज ही करा दिया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्लिक आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बूस्ट ग्रोथ और कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्या होता है भाई, दोनों होता है इंपॉर्टेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इन्फ्लेशन को भी हमें कंट्रोल करना है और ग्रोथ को भी बूस्ट करना है। ठीक है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 42nd अमेंडमेंट। कितनी बार रिपीट हो गया भाई 42, अब तो याद होना चाहिए 1976। मेरे को नहीं लगता कोई शिफ्ट में आया नहीं होगा किसी दिन, सॉरी हर शिफ्ट में तो नहीं, हर किसी दिन आया ना हो भाई। सीपीओ से मैं जब से आपको एनालिसिस करा रहा हूँ फेज 12 में भी ये क्वेश्चन 10 बार 15 बार रिपीट हो गया भाई। सीपीओ में हो गया आपका, सीएचएसएल में भी यही क्वेश्चन दिख रहा है, तो इजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप। क्या होता है भाई, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी, सर्कुलर माउथ, स्लिमी स्किन एंड आर स्केललेस। ये तो सही है भाई, और तो कुछ हो गई नहीं, फिर फर्स्ट ही सही हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। On 11th August 2021, the General Insurance Business Nationalization Amendment Bill 2021 was passed by the Parliament and was amended by the जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 से ये अमेंड हो गया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कलर ऑफ अ वार्निंग कार्ड इन कबड्डी। कौन सा नहीं है भाई, देखो आपको फुटबॉल के तो पता ही होंगे भाई, कबड्डी का तो चलो ठीक है। फुटबॉल में भी येलो और रेड तो हमारा होता ही है, तो येलो और रेड तो हो गई। ठीक है, ग्रीन कार्ड फुटबॉल में तो भाई नहीं हो सकता है ना, वार्निंग कार्ड ग्रीन से कैसे देंगे, तो इसका आप ऐसे कर सकते थे एलिमिनेट करके, ब्लैक इसका राइट आंसर है। ठीक है, फुटबॉल का मैं बता दूँ, फुटबॉल में भी ऐसे ही होता है भाई, येलो होता है, रेड होता है। येलो वार्निंग के टाइप का होता है, रेड से आपको रिमूव कर देते हैं प्लेयर को। ऐसे ही एक ब्लू भी होता है, ब्लू से टेम्प्रेरी सस्पेंड करते हैं। ठीक है, येलो वार्निंग के लिए होता है और सब्सटीट्यूट करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें ग्रीन कार्ड भी होता है फुटबॉल में। अगर आप ग्रीन कार्ड देखो ना, तो जो बंदा फेयर प्ले करता है वैसे तो बहुत कम मिलता है, बट फेयर प्ले के लिए मिलता है ग्रीन कार्ड आपको। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। कबड्डी फुटबॉल का शायद पूछा गया है आगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैच द स्टेट पूछा गया सबसे पहले, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ का है भाई, तेलुगु का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछी गई है। केरला कहाँ का है, केरला भाई मलयालम। कर्नाटका कन्नड़, गोवा कोंकणी। ठीक है, तो ऐसे पता होना चाहिए भाई। आंध्र प्रदेश हो गया तेलुगु का, कर्नाटका कन्नड़ का, और गोवा का कोंकणी। ठीक है, तो ऐसे क्या बनता है, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द हावड़ा ब्रिज वॉज ऑफिशियली ओपन इन द ईयर। कौन से ईयर में ओपन हुआ था भाई, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 1943 में हुआ था कोलकाता में। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो यही सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में और क्वेश्चन लेके। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जो बच्चे CHSL टायर 2 के लिए बोल रहे हैं वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा भाई, आज ही बना दूंगा, है ना। बाकी रिवीजन करते रहे भैया, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये रिपीट होंगे भी आगे जाके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।